जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है सही तरीके से करना। और क्योंकि हम लोग जैसे दीदी जी और हम लोग थोड़े पंजाब से है, तो हम लोगों में इसका ना एक बहुत ही ज़्यादा एक महत्व भी माना जाता है। तो जब आप करवा चौथ की पूजा करने के लिए सारी महिलाएं इकट्ठी बैठती हैं, तो एक थाली बांटने का एक वो होता है, एक प्रचलन है। तो आप सबसे पहले इसमें जल लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं, और उसमें हल्का सा मतलब कच्चा दूध डाल सकते हैं। और वो डालने के बाद आप इसके ऊपर अपना जो प्लेट के ऊपर एक दिया जो है, वो दिया जो है आप मिट्टी का नहीं लेते हैं, वो आप आटे का दिया बनाते हैं और उसमें देसी घी से उस दिए को जलाया जाता है। ठीक है, वो दिया आप उसके ऊपर जलाते हैं और उसको ऐसे करके आप अपनी थाली पे रख कर, और मैं करके दिखाती हूँ आपको, इस तरह से वैसे नीचे रखकर, और इस पे ऐसे थाली आप सभी आप एक बार साथ करके दिखा सकते हैं। हाँ, ऐसे करके साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे छोटा, इसके ऊपर एक छोटी प्लेट रखी जाती है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसके ऊपर आप वैसा मिट्टी आटे का दिया जलाते हैं ऐसे, और उसे जलाकर एक किसी चीज़ में जल लेकर अपने पति के नाम से आप संकल्प लेकर ऐसे लेकर फिर आप हाथ जोड़ते हैं। आपकी जो थाली होती है, उस थाली में आप जो अपनी सास के नाम से लेते हैं या गौरी माँ के नाम से जो भी आप लेते हैं वो उसमें रखते हैं और उसको ढकते हैं। फिर इस तरह से सारी महिलाएं बैठती हैं और फिर उसके बाद थालियों को बांटा जाता है। उस थाली को बांटने का मतलब ये होता है कि आप अपनी समृद्धि, अपना सौभाग्य एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और उस समय बोला जाता है, वीरो कुड़ी के करवड़ा नी सर्व सुहागन करवड़ा बटाया कंधा जोली पाया, रत्ती ना तेरी ना मुचरकड़ा पेरी ना वाम पाई ना सुतड़ा बनाई ना जगाई ना। इसका पूरा मतलब ये होता है कि इस दिन आप जो ये पूरा करवा चौथ कर रहे हैं, इसमें कुछ नियमों का पालन करना है आपने, कि आप आज के दिन ना तो कपड़े धोएंगे, ना आप रूठे को मनाएंगे, ना आप, यानी कि इस कथा के जरिए वो सारे नियम बताए जाते हैं जो सुहागिनों को फॉलो करने बहुत जरूरी है इस व्रत के दौरान। के बाद जब आपके पास प्लेट आती है, फिर आप अपने इससे इस तरह से टच करके ऐसे करके फिर आप पकड़ते हैं। ये टोटल 7 राउंड लिए जाते हैं, और इसी दौरान जो पंडितानी वहाँ बैठी होती है, वो पूरी वो कथा जो वान्या जी ने बोली है, उस कथा का उल्लेख किया जाता है। वो जो कथा है बहुत ही अच्छी है, वो वीरा एक्चुअली की कथा है। तो उसमें वो कैसे उसका पति जीवित हो जाता है, वो पूरी कथा बहुत अच्छे से पंडितानी बताती है। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद जब